हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो देखो, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम को मैंने थोड़ा टर्म वन बोल दिया है, क्योंकि पिछले साल टर्म वन टर्म टू का कॉन्सेप्ट आ गया था। जहाँ तक उम्मीद है इस बार टर्म वन नहीं होंगे, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। तो आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में किस तरीके से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो मैथमेटिक्स में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहली जो अच्छी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, आपका जो सीबीएसई बोर्ड है वो बहुत ही आपके लिए वरीड रहता है, और आपका सिलेबस उसने रिड्यूस कर दिया था इस बार भी। ठीक है, और आपको पता होगा, मैं जहाँ पर रहता हूँ उत्तराखंड बोर्ड की मैं बात करूँ, कुछ भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, बल्कि उत्तराखंड बोर्ड वाले जो होते हैं ना, वो सीबीएसई बोर्ड की कॉपी करते हैं, मतलब सीबीएसई पैटर्न पर चलते हैं ये पूरा। लेकिन सीबीएसई ने रिड्यूस किया है, उत्तराखंड बोर्ड वालों ने एक चीज़ भी रिड्यूस नहीं की। 100% सिलेबस है। तो आप लकी हो बेटा कि आपका इतना सब परसेंट सिलेबस रिड्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 100% मार्क्स लाने हैं मैथमेटिक्स में, तो क्या से आपको पढ़ाई करनी होगी। जो हाफ ईयर एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपका जितना भी 100% सिलेबस है ना, उससे पेपर बनता है। ठीक है, ये आप पहले जान लो। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, सिलेबस में क्या है, जो भी आपका सिलेबस है चैप्टर वाइज, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है। देखो बेटा, अगर मैं सीबीएसई में बात करूँ, दो चीज़ें, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, बेसिक भी है, दोनों के लिए मैं बात करूँगा। तो पहले देखो बेटा, स्टैंडर्ड हो आपके पास या हो बेसिक, आपके एक बैग के अंदर एक बुक रखी है एनसीईआरटी, सबसे बड़ा हथियार है वो। उस एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा एक्सरसाइज आपको निपटाना है पूरा। ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्लेस को जरूर चेक कर लेना। सबसे पहले एक्सरसाइज निपटाओ, और उसके साथ साथ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के वो ख़त्म करो। ठीक है, अगर ख़त्म हो गया है, रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो, और एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एग्जाम्पल जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ हो गया है, मुझे कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैं आराम से कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपको शिफ्ट करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमें आर डी शर्मा पढ़नी चाहिए, हमें आर एस अग्रवाल पढ़नी चाहिए, या एग्जाम्पलर पढ़नी चाहिए, मैं क्या पढ़ूँ, या सर पी वाई क्यों करूँ, क्या करूँ सर कि मेरे पूरे नंबर आ जाए। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ बताऊंगा। देखो बेटा, अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है, क्या अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में आपका पेपर में फॉर्मेट कैसा होगा, आपके एमसीक्यूज आएंगे, सीधी सी बात। आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे 100%। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड की तैयारी आप करो, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हों, या फिर जो आपके मार्केट में सैम्पल पेपर मिलते हैं उनसे उठाओ, अगर अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से उठाओ और उनकी तैयारी करो। ठीक है, केस स्टडी लेके उतना डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने चैप्टर्स पूरे पढ़ रखे हैं, तो 100% आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बड़े आसान होते हैं केस स्टडी वाले प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के करेंगे तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। जब एग्जाम में बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, और कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चीज़ करनी है। देखो, अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं थोड़ा भटक गया था, बेसिक मैथमेटिक्स है तो आपको एनसीईआरटी पूरी करनी है। और हाँ, स्टैंडर्ड हो आपके पास या बेसिक हो, मार्केट में आपके पास एक बुक होती है, किसी भी पब्लिशर्स को डालो, चैप्टर वाइज पी वाई क्यू। ठीक है, अब तो हर साल नई आती है, तो अगर आ रही है तो उठा लो, और चैप्टर वाइज पी वाई क्यू भी करना ही करना है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली में भी आ सकते हैं, तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी आपकी, वो तो करना ही है। तो बेसिक वाले अगर देख रहे हैं वीडियो, तो बेसिक वाले एनसीईआरटी पी वाई कर लोगे तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए मैं बताऊंगा बेटा, अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो तो बोर्ड एग्जाम के लिए मैं तो आर एस अग्रवाल को बेस्ट मानता हूँ। और अगर किसी कंपटीशन का भी करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम का भी करना चाहते हो, तो आर डी शर्मा बेस्ट बुक है। वैसे दोनों ही बस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आर एस अग्रवाल बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। अब कंपटीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आर डी शर्मा बेस्ट है, वो कंपटीशन भी हो जाएगी उससे, और बोर्ड एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस खुद से भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप
यूट्यूब से 2 क्वेश्चन देख रहे हो तो कोशिश करो कि 4 क्वेश्चन तुम खुद से लगाओ उस टाइप के। ठीक है, मैथ्स में अगर आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है ना, तो अगर आप सीधा सा रूल है, अगर एक क्वेश्चन आप टीचर से सीख रहे हो तो उससे मिलता जुलता 2 अनसीन क्वेश्चन आप खुद लगाओ, तभी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ नहीं, सब चीज़ सोचोगे मेरे टीचर मुझे बताएंगे, ठीक है मैं यूट्यूब से सीख लूँगा, यूट्यूब में सारे टीचर्स आपको सॉल्व करवा देते हैं, डिपेंडेंसी आ जाती है, आपका ये जो दिमाग है काम करना बंद कर देगा। ठीक है, सो हमेशा सेल्फ स्टडी को भी टाइम देना है। खुद का अगर आप बैठ रहे हो पढ़ने तो यूट्यूब पे पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, जहीं से भी पढ़ रहे हो, खुद के लिए भी कम से कम उस सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा तो देना ही है, कम से कम 1 घंटा। ठीक है, ये चीज़ें करनी है। तो मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा आपको, सिंपल से स्ट्रेटजी बताऊंगा। स्टैंडर्ड वाला है बेटा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप प्रीवियस क्वेश्चन करो और एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज़ बेस्ट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई खुद रिकमेंड करती हैं। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आई थिंक किसी पब्लिशर्स की खरीदोगे 110 से 120 रुपये की आती है, पूरी सॉल्व होती है, और कौन सा क्वेश्चन किस साल आ रखा है आप देखना, कितनी ज़्यादा बार की क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 4 बार 5 बार रिपीट होगा, और रिपीट भी ज़्यादा होता है। आपके लिए नए क्वेश्चन थोड़ी ना बनेंगे। जैसे भाई √3 को हमें इरेशनल शो करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो √3 की जगह √2 कर देगा, √7 कर देगा। यही चेंजेस होते हैं और कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो 10th का है तो 11th का तो नहीं डालेगा उसमें। ये चीज़ सोचो आप। ठीक है, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं वो आपके लिए आगे वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ, और अभी से आप कोशिश करनी है। ठीक है, अभी से कोशिश करनी है। आई थिंक रिड्यूस हो रखा है सिलेबस, तो अगर आप अपने सिलेबस पे भी पढ़ोगे तो डेली 2 चैप्टर, डेली 2 दिन में 1 चैप्टर। सिंपल से स्ट्रेटजी रखो कि मुझे 2 दिन में 1 चैप्टर निपटाना है। उसमें आप कैसी स्ट्रेटजी रख सकते हो कि पहले दिन आपने एनसीईआरटी कर ली पूरी, कभी कभी हो सकता है कि आप 3 दिन में 1 चैप्टर लग सकता है, कभी कभी 1 चैप्टर 1 दिन में हो सकता है, तो वो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। बेसिक स्ट्रेटजी 2 दिन में 1, पहले दिन एनसीईआरटी कर लो, दूसरे दिन पीवाईक्यू, ठीक है, और उसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और हो सके तो हर हफ्ते, ठीक है, ये जो हफ्ता चल रहा है, एक संडे के दिन बैठ के एक टेस्ट ज़रूर दे देना 2-2 चैप्टर का। ठीक है, 2-2 चैप्टर, ज़्यादा नहीं, 2-2 चैप्टर का टेस्ट देते रहना। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो चैप्टर थोड़े से एफर्ट लगाने वाले हैं वो ट्राइंगल्स, उस पर आप एफर्ट लगाइएगा अच्छे से। चैप्टर नंबर 8 और 9 इन पे थोड़ा एफर्ट लगाइएगा। चैप्टर नंबर 10 पे भी थोड़ा एफर्ट ये लगा देंगे तो चल जाएगा। बाकी तो सारे इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।